हर वर्ष की भांति इस बार भी रामकृष्ण मठ निराला नगर लखनऊ में श्री दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हो चुका, जहां एक ओर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान थी तो दूसरी ओर परिसर में विभिन्न हस्तशिल्प के उत्पादन भी लुभा रहे। रामकृष्ण मठ के प्रांगण में श्री श्री राजराजेश्वरी भगवती मां दुर्गा पूजन उत्सव के तहत सुबह से शाम तक का कार्यक्रम लगातार हो रहा। भक्तों का तांता लगा है। मां के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही। ऐसा लगता है मानो एक क्षण प्रांगण ही छोटा पड़ गया हो। हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से रामकृष्ण मठ के स्वामी मुक्तिनानंद ने खास बातचीत करते हुए कहा, दुर्गा पूजा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसके माध्यम से पूरा समुदाय प्रेम की भक्ति में डूबकर ब्रह्म स्वरूप मां के चरणों में जाकर पड़ जाता है। ये सिर्फ खुशी का पर्व ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से हम ऐसा अवसर पाते हैं जिससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। यह पूजा समारोह अच्छाई पर बुराई की विजय भी दर्शाता। साथ ही आज की कन्या पूजा और संधि पूजा के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। और हमारे साथ इस वक्त स्वामी मुक्तिनाथानंद जी जुड़ चुके हैं, तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं कि आज जो यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठान हुई है, क्या है इस विषय में, किस तरह से पूजा की गई है। तो स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किस तरह से पूजा हुई है, आप हमें बताइए। देखिए, ये जो परंपरागत पूजा हो रहा है, ये नवीन प्रजन्म और पुरातन प्रजन्म का एक आश्चर्य सम्मेलन है। हमारे जो रीति रिवाज पूरी तरह से उनको रखते हुए और आज के समाज की जो ज़रूरत है उसको भी ध्यान रखते हुए हम लोग पूजा संपन्न करते हैं। एवं इसका एक ही मात्र नारा है, ये देवी जी का आराधना में सबके निमंत्रण, सबके आमंत्रण, उच्च नीच धनी दरिद्र मूर्ख शिक्षित, समाज के सब जातियों का, सब धर्मों का संतान, क्योंकि माँ जगन माता सबके लिए माँ है और उस संतान में कोई भेदभाव नहीं रखते। भेदभाव हमारे भीतर है। जीता जागता देवी के रूप में देवी के सामने बाकायदा पूजा हुआ एवं आरती हुआ एवं सब के सामने यहाँ पर हजारों भक्तगण उपस्थित थे। एक अलौकिक एक अभिज्ञता सबको हुआ। एक छोटी सी कुमारी हाथ उठा के सबके माथा में आशीर्वाद कर रहे हैं, दम के। लगता है स्वयं देवी जी उनके भीतर आविर्भूत हुआ था। उनके पिताजी को भी अच्छा आशीर्वाद किया। पिताजी तंग हो गए कि हमारी बेटी इतना अभी क्या हो गया उनका। यह है परिवर्तन। ये परिवर्तन का जो रहस्य है वह है भक्तजनों की भक्ति, और कोई रहस्य नहीं है। जब हम भक्ति सहकार देवी जी का आवाहन करते हैं तब एक मिट्टी का प्रतिमा भी जीवंत हो जाते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण का प्रश्न था, अगर एक पत्थर का प्रतिमा में, मिट्टी का प्रतिमा में भगवान का आविर्भाव होता है, क्या जीता जागता कोई इंसान के भीतर नहीं हो सकता है? अगर आंख बंद करके भगवान को आराधना किया जाता है तो आंख खोल के क्या भगवान भाग जाते हैं? आंख खोल के सबको पूजा करो, चारों ओर जितने इंसान है उसके भीतर। लेकिन ये जो संग्राम है, ये आनंद का संग्राम है, क्योंकि हम लोग हमारे विजय में हम लोग के भीतर वो शक्ति है, क्योंकि हम लोग अपने शक्ति से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। देवी जी हमारे सामने आके, देवी जी हमारे सामने खड़े होके लड़ाई कर रहे हैं। इसमें हमारा विजय अवश्यंभावी है। ये एक आनंद का उत्सव है। हम लोग सबके मिल के माँ का आराधना करते हैं। भजन करने के लिए जो स्वामी जी आए हैं, स्वामी शिवोधीशानंद जी अभी भजन करेंगे। इतने सुकंठ गायक है। फिर हर संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। कल भी हुआ था, वो बनारस से वो शिवांशु घोष आए थे। आज भी लखनऊ का कलाकार है वायलिन वादन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी जी शुक्रिया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम रामकृष्ण मठ पर खड़े हैं। हमारे साथ स्वामी जी जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बताया कि देवी जी की आराधना किस तरह से हुई और आने वाले समय में हमें किस तरह से महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम इनका सम्मान करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कैमरे में चारों तरफ कि यहाँ भक्तों का हजूम उमड़ा हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर से यहाँ पर भक्त आए हैं। और चारों तरफ जहाँ पर कैमरे की नज़र जा रही है, वहाँ पर सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।